कोताही नहीं बरतना चाहता। टीम न्यूज स्टेट। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद विवादित बयानों की झड़ी सी लग गई है। पहले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मस्जिद पर जल चढ़ाने पर हजारों लोगों का खून बहाने की बात की। इस बीच तौकीर रजा ने कह दिया कि मुस्लिम सड़कों पर आया तो कोई संभाल नहीं पाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर क्या चला, भड़काऊ बयानों की बौछार सी होने लगी। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक विवादित बयान दे दिया। हालांकि उनका यह बयान बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर नहीं था, बल्कि ये संभल की एक मस्जिद को लेकर था, जिसको लेकर कथित तौर पर कुछ लोगों का दावा है कि अंदर भगवान शिव का मंदिर है। और इसको लेकर बर्क ने कहा कि अगर मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों लोगों का खून बहेगा। जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। मुसलमानों का ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। वर्ग के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सरकार के बयान देकर ये इस क्षेत्र के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता दंगे कराना चाहते हैं। और इस प्रकार के बयान देने वालों के खिलाफ प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और यदि इसी प्रकार से ये बयान देते रहे और यदि इस क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से डॉक्टर साहब बर्क जिम्मेदार होंगे। विवादित बयान देने वालों की लिस्ट में तौकीर रजा भी शामिल है। तौकीर रजा ने भी बुलडोजर की कार्रवाई पर विवादित बयान दिया है। धमकी भरे लहजे में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। इसके साथ ही तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई हमारी सरपरस्ती नहीं करेगा, तो मुसलमान मजबूर होगा सड़कों पर आने के लिए, अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, और फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। हम गिरफ्तारी देने निकलेंगे तो गिरफ्तार करना होगा। महाभारत में हमने एक धृतराष्ट्र देखा था जो अंधा तो था लेकिन गूंगा बहरा भी हो गया था, तमाम बेईमानियां देखता रहता था लेकिन पक्षपात करता रहता था, और उसकी उस बेईमानी की वजह से इतना बड़ा महाभारत हुआ। मैं आज भी वही देख रहा हूं कि आज का राजा भी अंधा तो नहीं है लेकिन गूंगा बहरा बन के बैठा हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क और मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। ये कभी खून बहाने की बात करते हैं तो कभी हिंदुस्तान में महाभारत करने की धमकी देते हैं। सवाल ये है कि बुलडोजर तो अतिक्रमण या अपराधियों पर चलता है, ये ना तो धर्म देखता है न जाति। जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर की कार्रवाई केवल मुस्लिमों पर ही नहीं बल्कि हिंदुओं पर भी हुई। ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क और मौलाना तौकीर रजा इसमें फर्क कैसे कर लेते हैं, और आखिर इन जिहादी बोल पर कार्रवाई कब होगी? टीम न्यूज स्टेट। यूपी में बाबा का बुलडोजर आज एक बार फिर एक्शन में है। अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर चला। आपको 3 जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और अमरोहा की तस्वीर देखिए। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने जैनपुर और कुटवाल बनारस गांव के पास 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। करीब 23 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसाई गई थी। वहीं मुजफ्फरनगर में भी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। विकास प्राधिकरण की टीम ने 50 करोड़ रुपए की 2.5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलवाया। वहीं अमरोहा में चारागाह की जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एसडीएम के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। आदमपुर थाना क्षेत्र के दढ़ियाल गांव के चारागाह भूमि का मामला ये बताया जा रहा है। सहारनपुर में राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने यमुना नदी की जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया। टीम के निर्देश पर 225 बीघा खड़ी फसल पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर अवैध कब्जा हटाया। वहीं कब्जा धारकों को दोबारा ऐसा करने पर एंटी भूमाफिया के तहत केस दर्ज करने की चेतावनी दी गई। शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 रसूखोरों की 60 लाख की कुर्क की है प्रॉपर्टी। ये सूदखोर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बाकायदा मुनादी कराकर सूदखोरों के अपराधी होने का बोर्ड भी लगाया। 7 जून 2021 को
सूदखोरों की धमकी के बाद यहां एक परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अविनाश वाजपेयी और सुशील गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है। दोनों आरोपियों ने अपनी दबंगई के दम पर लाखों की संपत्ति बनाई थी। वहीं अब पुलिस इनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई में जुटी है। मुकदमा अपराध संख्या 473/21। सर्व सज्जनों को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय प्लॉट स्थित मोहल्ला वर्कजई सुसाइड वर्किंग हो रहा था और तमाम डायरीज में उसके साथ में आता है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि सूद के दबाव में जिसमें उसने कुछ कर्जे दे रखे थे कुछ लोगों से, उसके ब्याज के दबाव में लगातार उन पर मानसिक संतरास झेल रहा था। उस कारण से उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। उनकी जो संपत्तियां जो ऐसे अपराध के जरिए से अर्जित की गई है उनकी कुर्की हो रही है। इनकी कुल वैल्यू लगभग 60 लाख रुपए आती है। छत्तीसगढ़ की प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन दिनों स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त करने में जुटे हैं। बाराबंकी जिला अस्पताल के बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सीतापुर के एक CSC में दाखिल